जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सेट नंबर 30 देखे हैं क्या आप? नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और वहाँ से आप लोग देखिए, है ना। ये है आपका 31 नंबर प्रैक्टिस सेट। जो भी अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और सेट नंबर 1 से आप लोग देखिए, ठीक है। सेट नंबर 1 से देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा लगेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 नंबर सेट, ठीक है। देखिए 31 नंबर सेट में क्या कहता है, एक मिनट। 31 नंबर सेट है कि किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? तो आंसर हो जाएगा आपका पायनियर, ठीक है, पायनियर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो किसके शासनकाल में घटित हुई? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर थे जहांगीर, ठीक है। और अगला है द्वैत द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के थे माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश का संस्थापक तो वो था आपका दोस्तों संग्राम राज्य। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? 16 राज्यों का विजेता बताया था, वो था तारानाथ, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका तंजौर में स्थित है, तंजौर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? अर्थववेद। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? अमाजू। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? वो है आपका बुध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो वो है आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। अगला है 30 नंबर का आसवान बांध किस नदी पर बांध? वो है नील नदी पे, ठीक है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूसी, कोयना, दूधगंगा, मतलब ये जो है जलांगी नहीं है आपका। ये भी है, मतलब मूसी, कोयना, दूध गंगा, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो मतलब बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? वो है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था दोस्तों 1965 ईस्वी में। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो हुआ प्लिस्टोसीन हिम युग, ठीक है, प्लिस्टोसीन हिम युग। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो नहीं पाए गए हैं दोस्तों, किसमें नहीं पाए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है राजनीति की
रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 24 अप्रैल को। कब है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। आंसर हो जाएगा बी। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो है आपका जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है, जनसंख्या को। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये? तो ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो वो हो जाएगा 15 एवं 14। ठीक है। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? गाडगिल फॉर्मूले से। ठीक है। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 31 मई 1952 को। ठीक है, 31 मई 1952 को हुआ था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? जो मिलान गलत है उसको आपको बताना है। ठीक है। LM सिंघवी 1988 ईस्वी ये गलत है। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977 और GV राव 1985 ईस्वी। ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? चीन का राष्ट्रीय टेबल टेनिस। ठीक है। और भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ओलंपिक में जीता था 1900 ईस्वी में। ठीक है। चलिए किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? वो होता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो वो हो जाएगा शार्क। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव सूत्र का एक असामान्य घटक है? मानव सूत्र का वो है एल्ब्यूमिन। ठीक है। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों 1.5 और 150 वोल्ट, तो हो जाएगा इसका आपका 15,000 वाट। ठीक है, 15,000 वाट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? वो होती है 24 घंटा। ठीक है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें
किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें हैं जो किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय। जब किसी वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? समानांतर में अनंत होता है। ठीक है। वर्णांतता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? आर्गन है निष्क्रिय गैस का उदाहरण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? वो है आपका बेरियम। ठीक है, बेरियम। चलिए, स्मरणीय तथ्य है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था और इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैंडल आयोग 1917 का गठन किया गया। इसी के समय मतलब चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के शासन काल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। सांप्रदायिक पंचाट मीन्स कॉमनल अवार्ड की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ठीक है। प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में लाहौर अधिवेशन 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम थे। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तृतीय गोल सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ठीक है। 30, 31, 32 प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। देखिए, आंदोलन विद्रोह है एक साइड और बीच में प्रभावित क्षेत्र और वर्ष। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल 1700-1800 ईस्वी में। फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 और 77 ईस्वी में। पौली गारो विद्रोह तमिलनाडु 1799-1801 ईस्वी तक। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1825 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29 तक। अहोम विद्रोह असम 1828 ईस्वी में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र 1831 से 32 ईस्वी में। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश 1831 ईस्वी में। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार 1855-56 ईस्वी में। ठीक है। और नील विद्रोह बंगाल बिहार 1859-60 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश 1869 से 1922 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह झारखंड 1899 से 1900। मोपला विद्रोह केरल 1921 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अगला जो है 32 नंबर प्रैक्टिस सेट है। 32 नंबर प्रैक्टिस सेट आइए देखते हैं। 32 नंबर प्रैक्टिस सेट क्या कह रहा है? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? वो क्या था? बलबन। ठीक है। जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद भी रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका था दोस्तों? पीर अली खां। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली। नाना
नाना फडणवीस को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल यह है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद है, सिर्फ सिंह नहीं, गुरु गोविंद लिखा हुआ है सिर्फ। चलिए अगला है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1781 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो वो है आपका लॉर्ड एलनब्रो। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आप पे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। चलिए दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में किया था दोस्तों मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना, थोड़ा छोटा ज़्यादा लग रहा था। चलिए, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो वो स्वीकार किया था दोस्तों 6 जून 1946 ईस्वी को। ठीक है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? तो वो था आपका जीसी हिल्टन। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? तो वो हुआ था 1938 ईस्वी में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। IRDA। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर, ये है आपका सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है विक्रम सूद। भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो वो है आपका मुंबई पुणे। पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है आपका भारत नेपाल। ठीक है, चलिए एक मिनट दोस्तों, किधर गया? भारत नेपाल यहाँ तक हुआ था, है ना। 17 का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन, है ना। भारत सरकार ने, ये हो गया था ना, पंचेश्वर परियोजना किन देशों के परियोजना के बीच है? तो भारत नेपाल। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों 2000 ईस्वी में की थी। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? दक्षिणी सह्याद्री, यह है आपका कुंद्रेमुख। ठीक है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो है आपका सुंडा जल संधि। ठीक है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, 22 नंबर निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? वो है जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि, यह है KR नारायण। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य, यह है आपका झारखंड से। ठीक है, झारखंड से। 27 नंबर, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था दोस्तों 1920 ईस्वी में। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो वो है 3। ठीक है, 3।
अगला अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित क्रिया ब्रिटेन, ये सुमेलित नहीं है। और फिर क्या है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। द्विसदनवाद यूएसए, ये आपका सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये दोनों सही है, ये दोनों रॉन्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में है 40 सीट और राज्यसभा में है 16 सीट, 40 सीट और 16 सीट, 40 सीट और 16 सीट, 40 सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में 16 सीट, याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीट कर, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, प्रतिरूप नहीं है, वो है सर्वसम्मति, सर्वसम्मति। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो है आपका बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, उपयुक्त सभी। मैंने 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया, बोडो, मैथिली, डोगरी। ठीक है, बोडो, मैथिली, डोगरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, संयुक्त बैठक बुलाई गई है दोस्तों, कब, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो 3 बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो वो है आपका 62 वर्ष, 62 वर्ष है। और अगला है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है, नौकरशाही भुजा कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका यूरोपीय आयोग, यूरोपीय आयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, किस देश में स्थापित किया गया था, तो रूस में। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं, किसकी प्रमुख नस्लें हैं, तो बकरी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी घर में लगे बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना है, 200 वोल्ट और 100 वाट, 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका, 200 और 100 है, मतलब प्रतिरोध 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो वो है आपका पहला नियम के उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है, आपस में चिपक जाता है, तो वो है आपका पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ठीक है, फ्लेमिंग ने के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में होता है, तो पता लगाने में होता है दोस्तों ये प्रेरित धारा का। ठीक है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारण करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, पिटवा लोहा। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का है, तांबा एवं जस्ता। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हीलियम का प्रयोग करता है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है, तो वो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, वो है नारियल, ग्रेमिनेसी। ठीक है, चलिए
स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं क्या है। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, मंगल पांडे को। मंगल पांडे संबंधित थे 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में हुआ था। ठीक है, और 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया पील कमीशन का 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पार्म स्टेन। ठीक है, पार्म स्टेन। मंगल पांडे को इसमें दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को फांसी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्म स्टेन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया नाना साहब तात्या टोपे। बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह बिहार में। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर माने इतिहासकार, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले इतिहासकार, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी आर होम्स, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एल ई आर रीज, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजराइली बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद। भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा था वारिंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बीडी सावरकर 1904 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरौल। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मन लंदन में। बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में अमृतसर में। ठीक है, करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र एवं भारतीय नायक नायिका और केंद्र रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ, लियाकत अली इलाहाबाद से, नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से, खान बहादुर खां बरेली से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 33 आ गया हमारे पास। 33, ठीक है, चलिए 33 नंबर कहता है 33 नंबर, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग वो है मूंगफली से। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 0। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन का रिसाव होता है वो है बी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो है आपका उरु अस्थि। अगला है, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? किरेटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वो है आपका 21 मार्च। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो है आपका छत्तीसगढ़ में। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा
M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? स्टॉक एक्सचेंज का नाम है थाईलैंड। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 ईस्वी को। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकेंड के। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो वो हो जाएगा खफी खां, खफी खां। ठीक है, चलिए अगला है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन सा था? दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। ठीक है। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के काल के दौरान किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के दौरान। ठीक है। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है आपका सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था, वो है आपका 35%। ठीक है। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? वो था आपका 51वां, मतलब 50 और 1 51। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो किया गया आपको श्रीरंगपट्टम की संधि। ठीक है। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया? जजिया कर को फिर से लगा दिया गया दोस्तों, वो है आपका 1679 ईस्वी को। 1679 ईस्वी को फिर से जजिया कर लगा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? नाइट की उपाधि वापस कर दिया था। नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था, वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका 1971 ईस्वी को। हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका स्किन बॉन्ड, रस्किन, रस्किन बॉन्ड। ठीक है। चलिए 24 नंबर, मिलान सही नहीं है, उसको आपको बताना है कि कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा चैत्राभूमि, ये जो है ये मिलान सही नहीं है। और महात्मा गांधी राजघाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल और मोरारजी देसाई अभय घाट, ये सही है। भारत के मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? PSLV XLC-25। ठीक है, ये हो जाएगा बी का आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, यह है आपका दोस्तों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विपासन। ठीक है, ये हो जाएगा। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो ये हो जाएगा आपका भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, चीन, म्यांमार, भूटान, चीन, म्यांमार। ठीक है। अगला, छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका टोन्स। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये है आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? तो ये है आपका झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है, झारखंड में। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? वो है आपका काली से तीस्ता। ठीक है, काली से तीस्ता। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव जो होता है उसका जो होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची का। 42 नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 117। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? वो है आपका पांचवी। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था दोस्तों? वो था आपका 1976 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है आपका तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। ये हो जाएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वित्त आयोग नहीं है। निम्नलिखित में से गैर संवैधानिक निकाय ये सब है लोकपाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, चलिए अगला है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? मौलिक अधिकार से हटाया गया था दोस्तों, यह है आपका 1978 ईस्वी को। ठीक है, ए रिवर शो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका गीता मेहता। ठीक है, ENIAC था, क्या था ये? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 मार्च को। 19 मार्च को। निम्न में से किस पर ध्वनि का तात्पर्य निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपका आवृत्ति पे। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? कौन सा बल जिम्मेदार है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? रात में 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरणें का। ठीक है, गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? 2 ओम होता है, 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है ना। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों शराब का 2.8 होता है। ठीक है, बिजली के, देखिए क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के जो बल्ब होता है वो बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, अब देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 ईस्वी को। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को को। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया 1916 ईस्वी को। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था अप्रैल 1916 ईस्वी को। अगला है, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास एवं होम रूल लीग का स्थापना किया गया था सितंबर 1916 ईस्वी को। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण बिहार से, और गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का एकलौता मर्द था? जॉर्ज एवन। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद बिल हड़ताल के दौरान। ठीक है, ये राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे गांधी जी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी केसर ये हिंद की उपाधि। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन, उसको हंटर कमीशन बोलते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके
नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी कानपुर में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है। काकोरी की घटना घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, और राजेंद्र लाहिरी रोशन सिंह अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी को। रिपब्लिक सेफ्टी बिल के विधेयक में वटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। बम फेंका गया था, बम फेंका गया था दोस्तों। ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है सेट है 34 नंबर। 34 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? फर्स्ट का कौन शामिल है हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ये डी का हो जाएगा आंसर। तो कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता और प्रदर्शन एवं विद्रोह का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्यपाल राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? सेकंड का आंसर बताइए। अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनी है? संसद जो है किससे मिलकर बनी है आपको बताना है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। परामर्शदाता के समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो वो है आपका सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। यह है आपका प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये तो सही है। और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 5 का ए। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? किसके संबंध में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? 2 बार बढ़ाई गई है। तो वो है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त करने पर ही कर सकता है? तो कर सकता है कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, ये हो जाएगा 44वें। ठीक है। एमाइलेज एंजाइम का स्राव करके किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा होता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? कोर्टेक्स एवं मेंडुला, कोर्टेक्स एवं मेंडुला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है? किस ग्रंथ से होता है?
तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है, मध्य के संबंध को दर्शाता है। ये हो जाएगा आपका फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र। ठीक है, फिलिप्स वक्र। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, सबसे प्रचलित माप है वो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया है? नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है? नहीं। तो इसका ना तो एक और ना ही दो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? व्यापक मुद्रा, तो व्यापक मुद्रा कहलाती है क्या? M3। ठीक है, आरबीआई का लेखा वर्ष है, आरबीआई का लेखा वर्ष है वो है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 3 जून तक। ठीक है, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में, तो भौतिक मानचित्र में किया जाता है आपका पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर ये होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा कोडरमा, जो चांदी है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख लौह अयस्क, कुद्रेमुख लौह अयस्क, कोलार सोना, जावर सीसा जस्ता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुद्रेमुख लौह अयस्क, कोलार सोना, जावर सीसा जस्ता। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो पूर्ण गरीबी का अभिप्राय क्या है? पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। ठीक है, ये होता है। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है, यह है आपका लखनऊ। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है? स्थल रूढ़ देश है, यह है आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, आपका हो जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है बाबू? तो वो है आपका प्रशांत महासागर से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती, जिसको बताना है। ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है, बहामास, लीबिया, यूएई से होकर गुजरती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? कौन एक सदस्य नहीं था? वो था वेंसी टार्ट। ठीक है, वेंसी टार्ट। निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? वो की थी आपका दोस्तों सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा है? वो है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, ये है जो है गलत सुमेलित है। ठीक है, इसको काट देंगे तो ए आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन इसको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारमैया।
अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज रहते थे दोस्तों कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ठीक है। पहली बार किसी के सस्ती होने का सती, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्त? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है। चलिए, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की आपको खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध से। ठीक है, खानवा का युद्ध से। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ये तीनों था और ब्लेड नहीं था। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है। अगला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो कैसे बढ़ाई जा सकती है दोस्त? तो वो हो जाएगा आपका संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। ठीक है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो की थी आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है आपका जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? अकाल तख्त की स्थापना की दोस्तों, वो है गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो किसने इस्तीफा दे दिया? तो वो हो जाएगा आपका शंकरन नायर। ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो किस जब गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन। ठीक है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति का बीमीय सूत्र होता है आपका ml² T/3। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण होता है दोस्तों, वो होता है आपका नीला एवं लाल। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर एसएन जिंक। किस उत्प्रेरक का उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा निकेल। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। निम्न में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है बाबू, उसको टिक लगाना है। तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो ये है आपका सही नहीं है। ठीक है, इसको काट देना और फिर जो 3 है उसको याद कर जाना। क्या है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। और वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित होता है। एक बार और पढ़िए, इसमें तीन है जो 3 तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है 48, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं। आप कह सकते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। ए का हो जाएगा आपको लाइपेज वसा विघटन एंजाइम। ठीक है। ट्रिप्सिन हो जाएगा आपका प्रोटीन का पाचक हो जाएगा। और एमाइलेज हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ये हो जाएगा इरेप्सिन हो जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में करना। मतलब 49 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। और अगला है स्मरणीय तथ्य। ठीक है, स्मरणीय तथ्य, इसको थोड़ा देखिए। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया था
1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस यात्रा से की थी, ठीक है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूप किया था, ठीक है। चलिए अगला सेट नंबर की तरफ आ जाते हैं। 35 नंबर सेट है ये। तो 35 नंबर सेट क्या होता है, क्या कहते हैं हम लोग सर 35 नंबर सेट में? 35 नंबर सेट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है भारत में दीर्घकालिक राजकीय कोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? वीपी सिंह के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? वो हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है दोस्तों H2S, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? वो है आपका क्लोरीन, ठीक है। एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा है दोस्तों आपका बृहस्पति से, ठीक है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो कब होती है दोस्तों? ये होती है 23 दिसंबर को, ठीक है, 23 दिसंबर को। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेयाना है वो है फिलीपींस में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? वो हो जाता है आपका मलका जल संधि। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलोरेडो नदी। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ओडिशा से, ठीक है, ओडिशा से होकर गुजरती है। अगला जो है क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यह है आपका केप कोमोरिन, ठीक है। मुलिंग ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तराखंड। संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो वो है आपका कहाँ पाई जाती है? तो वो है आपका 14 नंबर का मन्नार की खाड़ी। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो वो है आपका गाय की, ठीक है, गाय की है। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? आपका मैग्नेटाइट का। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो है आपका 2882। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2882, ठीक है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है? एक्स तरंगे है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रासरव्य तरंग है, कैथोड किरणें और बीटा किरणें ये सब नहीं है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो की थी आपका न्यूटन, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? 21 का एक केवल राज्य, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा आपका 1923 का झंडा सत्याग्रह का या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में है? ये है आपका नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य
संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति का गठन राजमन्नार समिति का गठन 1970 ईस्वी में। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो लागू नहीं हुआ दोस्तों वो 1965 ईस्वी में। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं वो हो जाएगा आपका 4 राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो वो है आपका अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? किस समिति द्वारा दी गई? तो लक्ष्मीकांत जहाज समिति। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? जेंडर बजट, तो भारत में जेंडर बजट कब पेश किया था? 2005 6 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है दोस्तों वो है खुशहाली। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? वो होता है सेवाओं का निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये सही नहीं है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, लेकिन आपको सबको याद करना है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ईस्वी। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ईस्वी। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 ईस्वी। ये सब सही है और गलत है आपका ए का। ठीक है, तो ए का आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया दोस्तों? तो वो है आपका 1940 ईस्वी को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो प्रसिद्ध नगर था वाराणसी। ठीक है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे सोमदेव। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदयन किस वंश का शासक था उदयन? तो वो था हर्यक वंश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक वो है लाहौर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? आपका भीतर गांव का मंदिर। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो की गई दोस्तों आपको जियाउद्दीन वर्णी से। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? आपका 1932 ईस्वी में की गई। ठीक है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ? खेड़ा का युद्ध हुआ दोस्तों आपका 1707 ईस्वी में। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? कुटपाद पाए जाते हैं आपका अमीबा में। ठीक है, सरसों किस कुल का पौधा है? आपका क्रूसी फेरी का। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? विटामिन का। ठीक है, विटामिन का विघटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? वो है आपका एंटासिड का। ठीक है, एंटासिड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? आपका हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ग्रेफाइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको आपको बताना है। तो हो जाएगा धान, बथुआ, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, गेहूं क्या हो जाएगा? खरपतवार किसका है? गेहूं फ्लेरिस माइनर गेहूं फ्लेरिस माइनर। मटर प्याजी और पेट्रोल कासनी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? जड़ का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है आपका जड़ का उदाहरण नहीं है सी, आलू। जड़ का उदाहरण नहीं है आलू।
सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए। इसके पहले महासचिव एनजी रंगा थे। इसके पहले एनजी रंगा थे। किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नमक पैम्पलेट को राजी किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया जर्मनी में। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। भारत में विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5 सदस्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे धनश्याम दास बिड़ला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया था अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी को। ठीक है, कराची अधिवेशन। 36 नंबर जो है प्रैक्टिस अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, अगले लेक्चर में, है ना। तो आइए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए बाबू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और शेयर कीजिए, हमारा जो चैनल ये छोटा है, ठीक है, तो आप ही सबका देन रहेगा, तो आप शेयर कीजिए इसको। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।